ये सीरीज बेस्ड है एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लड़की पर जिसके पास गजब की शक्तियां हैं और वो इनका यूज हमेशा बुरे लोगों पर ही कर सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक बस को देखते हैं जिसमें एक बंदा फ्लावर लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी बस का ब्रेक फेल हो जाता है। बस नीचे गिरती उससे पहले ही एक लड़की बस को पीछे से पकड़कर उसे रोक देती है। उसे ऐसा करते ही लड़का देख लेता है लेकिन ये उसका फेस नहीं देख पाता और तभी उस लड़के की नींद खुल जाती है, यानी कि ये लड़का सपना देख रहा था। इसका नाम मिन होता है और ये एक गेमिंग कंपनी का मालिक था। तभी इसे किसी की कॉल आती है। जब ये कॉल रिसीव करता है तो उधर से कोई आदमी इसे धमका रहा था, लेकिन मिन उसकी बातों को इग्नोर करके कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम दो बॉन्ग सुन था, जो हर इंटरव्यू में रिजेक्ट होती रहती थी। यहाँ ये खुद के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं दूसरी लड़कियों से बहुत अलग और खास हूँ क्योंकि मेरे अंदर सुपर पावर्स हैं और ये सुपर पावर मुझे विरासत में मिली है। ये मेरी फैमिली की हर औरत के पास है, लेकिन अगर हमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत काम या किसी से बदला लेने के लिए किया तो हमारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, वो भी किसी न किसी बीमारी के साथ। इसकी माँ ने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम्स होने लगी और तो और उनकी पावर्स भी चली गई। बॉन्गसुन हर जगह जॉब के लिए ट्राई करती रहती थी। उसे ऐसी जॉब चाहिए थी जहां उसकी सच्चाई ज्यादा लोगों को न पता चले। इसी वजह से ये किसी से दोस्ती नहीं करती थी। बॉन्गसुन को गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए इसने गेमिंग कंपनी में छोटी सी जॉब ढूंढ ली। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जिसका कोई पीछा कर रहा था। मिन की नजर जब उस पे पड़ती है तो वो बंदा वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसका ड्राइवर रोड के बीच में खड़ी ट्रक को हटाने के लिए उसके ड्राइवर से बात करता है, लेकिन उसका मालिक काफी गुस्से में ड्राइवर को ही मारने लगता है। तभी यहाँ बॉन्गसुन आती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास एक बंदा आकर उसके फोन को लेकर जमीन पर पटक देता है। अब इसे तो पता नहीं था कि आखिर वो किससे पंगा ले रहा है, जिसके बाद बॉन्गसुन इससे फोन रिपेयरिंग के पैसे मांगती है, लेकिन तभी ये आदमी पैसे देने के बजाय बॉन्गसुन को एक थप्पड़ जड़ देता है। पीछे से मिन भी इसी रोड पर आकर रुक गया था और वो इन लोगों के पास न जाके पुलिस को कॉल कर देता है। तभी अचानक से वहाँ जितने भी गुंडे थे वो उड़ने लगते हैं। मिन जब ध्यान से देखता है तो ये बॉन्गसुन थी जो कि सारे गुंडों को उड़ा उड़ा कर धो रही होती है। मिन ये नजारा देखकर चौंक जाता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। यहाँ जो ऑफिसर था वो बॉन्गसुन का फ्रेंड था, लेकिन बॉन्गसुन इसको पसंद भी करती थी। ये बॉन्गसुन से कहता है कि इन लोगों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो होना नामुमकिन है। बॉन्गसुन तो अपने ही ख्यालों में खोई थी। इस डिटेक्टिव का नाम गुगदू होता है। गुगदू बच्चों से भी पूछता है कि इन सभी को किसने मारा। वो बॉन्गसुन की तरफ इशारा करते हैं कि तभी यहाँ मिन आता है और गुगदू से कहता है कि ये रिपोर्ट मैंने फाइल की है, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। वहाँ पर अचानक से आंधी आ गई और इन गुंडों को चोट लग गई। ये बात सुनकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि मिन झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसीलिए वो बॉन्गसुन को जाने देते हैं। जैसे ही बॉन्गसुन वहाँ से बाहर आती है तो इसे मिन मिलता है, लेकिन बॉन्गसुन इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। मिन यहाँ बॉन्गसुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मिन से बिना बात किए हुए वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ मिन को जानना था कि बॉन्गसुन इतनी पावरफुल कैसे है। दूसरी तरफ सारे गुंडों की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ गया। डॉक्टर्स के पास जब इन लोगों की रिपोर्ट जाती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक अकेली लड़की इतनी बुरी तरह किसी को कैसे मार सकती है। इन्हीं के बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बॉन्गसुन का भाई था। ये भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था। वैसे इसे तो समझ आ गया था कि ये सारा किया धरा इसकी बहन का है और घर आते ही वो अपनी बहन से कहता है कि अगर तुमने किसी बेगुनाह को मारा तो सुबह तक तुम्हारी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। सुबह जब बॉन्गसुन उठती है तो वो सबसे पहले अपनी पावर्स चेक करती है, लेकिन इसकी पावर तो पहले जैसी ही थी। दूसरी तरफ मिन के दिमाग में सिर्फ वही आदमी घूम रहा होता है जिसने कि मिन का पीछा किया था। अब अगले दिन मिन का सेक्रेटरी उसे कुछ बॉडीगार्ड्स के रेज्यूमे दिखाता है, लेकिन मिन को किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी ये बॉन्गसुन के बारे में सोचने लगता है। उसकी पावर्स को याद करते हुए मिन सेक्रेटरी से कहता है कि जल्दी से उस लड़की का एड्रेस या मोबाइल नंबर मुझे ला कर दो, वही मेरी बॉडीगार्ड बनने लायक है। जिसके बाद सेक्रेटरी किसी तरह बॉन्गसुन का मोबाइल नंबर निकाल कर उसे कॉल करता है और दूसरे दिन सेक्रेटरी बॉन्गसुन से मिलकर उसे बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है। पहले तो बॉन्गसुन इस काम के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना था, लेकिन सैलरी सुनकर उसका मन बदल जाता है और वो बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी बीच बॉन्गसुन सेक्रेटरी से उसकी कंपनी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि मैं आइनसॉफ्ट गेमिंग कंपनी का सेक्रेटरी हूँ और मुझे उसी कंपनी के ओनर ने भेजा है। ये बात जब बॉन्गसुन सुनती है
तो उसके तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका शुरू से सपना था एक गेमिंग कंपनी में काम करने का। दूसरी तरफ हम बोंगसुन के फादर को देखते हैं, जिनकी एक बेकरी की शॉप थी। बोंगसुन की माँ सिर्फ यहाँ बैठकर टाइम पास करती रहती और अपने पति से पैसे लेकर ऐश करती। बोंगसुन अपने पेरेंट्स को अपने जॉब के बारे में बता देती है। अब अगले दिन बोंगसुन मिन से मिलती है। मिन इसका रिज्यूमे देख शॉक हो जाता है, क्योंकि इसने पहले भी गेमिंग के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन मिन इसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब पर हायर कर लेता है। इसी बीच मिन का सेक्रेटरी यहाँ आता है और इसे लग रहा था कि मिन पागल हो गया है, जो इस लड़की को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। मिन को समझ आ गया था कि सेक्रेटरी के मन में आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए मिन सेक्रेटरी और बोंगसुन को चिकन फाइट करने के लिए कहता है। सेक्रेटरी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन फाइट के बाद सेक्रेटरी को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता है, क्योंकि बोंगसुन ने इसकी बैंड बजा दी थी। मिन बोंगसुन से कहता है कि तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल रखना है और कल से तुम जॉब पर आ जाना। अब बोंगसुन जब घर जा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। घर आने पर इसे गुगदू का मैसेज आता है कि वो बाहर है। अब जल्दी से बोंगसुन घर से बाहर आती है। अब गुगदू इसे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस देता है, क्योंकि बोंगसुन के एरिया में क्राइम ज्यादा बढ़ गए थे। दूसरी साइड हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अकेले घर जा रही होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है। वो भागती है, लेकिन वो इस पे अटैक करके इसे मार देता है। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस भी आ जाती है। जहाँ ये क्राइम होता है ये बोंगसुन का ही एरिया था। अब सुबह में बोंगसुन अपने ऑफिस आती है तो मिन इसे बताता है कि कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। हम दोनों मिलकर गेम की हेल्प से इस इंसान को पकड़ सकते हैं। बोंगसुन मिन की बात सुन रही थी, लेकिन ये मिन को कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसी वजह से मिन इससे कहता है कि अगर तुमने उस आदमी को पकड़ लिया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर गेमिंग डिपार्टमेंट में कर दूंगा। ये बात सुनते ही बोंगसुन तुरंत हाँ बोल देती है। तभी टेलीविजन पर उस लड़की की न्यूज चल रही थी। ये न्यूज देखते ही मिन की तो फट जाती है और तभी इसे ब्लैकमेलर का कॉल आता है, जहां वो इससे कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।